गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। हिंदी की हम देंगे आपको प्रैक्टिस सेट की क्लास एमसीक्यू की। सुबह के बजे हैं 7। मैं हूं आपके साथ और आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, और कल आप लोगों के लिए सरप्राइज है एक, वो याद कल आप लोग जरूर आइएगा। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया जाता है तो उसे कहा जाता है बागदत्ता। आंसर रखना ए। सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है, बहुत जगह बागदान दे रखा है तो मैंने खुद चेक किया, तो इसको मत याद कर लेना, आंसर ए ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। द्रग द्रगंचल द्रगंचल का सही संधि विच्छेद। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर व्यंजन विसर्ग। ठीक है, और संधि का विलोम क्या होता है बताओ। आप लोग बताओगे कि संधि का विलोम क्या होता है। आज आप लोगों का आज ये क्वेश्चन है। ठीक है, संधि का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो द्रगंचल क्या होगा? हमेशा क ख ग, ये जो तीसरा है ना, ये पहले वाले में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से याद होगा, तो द्रक धन अंचल। ठीक है, याद रखो, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसको क्या कहेंगे? ये होता है युयुत्सु। क्या होता है? युयुत्सु। नेक्स्ट। अनुदिनम, अनुदिनम में कौन सा समास है? समास का विलोम क्या होता है? व्यास। पदों की प्रधानता के आधार पर समास होते हैं 4 प्रकार के, अर्थ के आधार पर समास होते हैं 6 प्रकार के। अनु आ रहा है ना, अनु क्या है आपका? उपसर्ग है, या आप कह सकते हो अव्यय है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। कौन सा पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में? पहला, या पूर्व पद भी कह देते हैं हम, पूर्व पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। और जितने भी भगवान जी के नाम है ना, वो सब बहुब्रीहि में आते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया विशेषण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये 4 प्रकार की होती है क्रिया विशेषण। स्थान, काल, रीत, परिमाण। ठीक है, याद रखना। और रचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है? मूल, यौगिक और स्थानिक, 3 प्रकार की होती है रचना के आधार पर। ठीक है, तो क्रिया विशेषण को अभिकारी विशेषण भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होती है? अभिकारी में आती है ना, तो विकारी तो बचेगा नहीं, ये सेम तो होगा ही नहीं, क्रिया होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट। गृज्जन निम्न में से किसका तद्भव है? तो ये किसका है? घर का तो क्या बनता है? गृह। और ये तो नाम है, तो नाम का तो बनेगा नहीं। ठीक है, और गंभीर क्या है? ये तो तत्सम है, तो इसका भी नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। गाजर का क्या होगा? तत्सम गृज्जन। इसी को याद रखना, पूछा गया है, स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट। इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य, क्या बताना है? मिश्र वाक्य बताना है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मिश्र वाक्य पूछ रहा है, ध्यान रखना। पहले एक चीज़ बता दूं, वाक्य ना आपके 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। सरल, संयुक्त, मिश्र। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8। तो मिश्र की मैंने बहुत पहले आपको ट्रिक बताई थी कि कहीं पे भी आपको की दिख जाए तो वो आपका क्या होता है? मिश्र। और इसे ही क्या कहते हैं आप? संज्ञा उपवाक्य। मिश्र को क्या कहते हैं? संज्ञा उपवाक्य। आंसर क्या हो जाएगा? डी। मोहन का भाई मेरी पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है, ये सरल वाक्य। ठीक है, और आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य। याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका डी। और ये मिश्र तो है ही है, साथ में संज्ञा उपवाक्य भी है, क्योंकि जहाँ पे भी आपका की आ जाता है ना, वो संज्ञा उपवाक्य होता है। याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट। इसमें से समृद्ध स्वर बताना है। देखो दोबारा लिख देता हूँ, ये आ है, ये ई है, ये बड़ी ई है और ये ऊ है। तो इसमें समृद्ध स्वर बताना है। मुख द्वार के आधार पर होते हैं, मुख द्वार के आधार पर विभाजन। अब ये कितने प्रकार से होता है? ये 4 प्रकार से होता है। समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विव्रत, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। ठीक है, अब समृद्ध में 4 आते हैं, ई उ ऊ। ठीक है, 4 आते हैं। और ये इस तरीके से याद रखना, समृद्ध में ना सब बहुत ही कम मुंह खुलता है, बिना मुंह खोले, मतलब बहुत ही कम मुंह खोल के भी बोल सकते हो। जैसे बोल के देखो, ई उ ऊ, बहुत कम खोल रहे हो ना। इसमें क्या आता है? इसमें आपकी आती ए और ओ। और इसमें क्या आता है आपका? इसमें आता है अ और आई और औ। और इसमें क्या आता है? विव्रत में बड़ा आ। ये बहुत पूछा जाता है विव्रत वाला भी।
ठीक है, तो याद रखना, ये सारे याद रखने पड़ेंगे आपको, तभी हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये अर्धविवृत में आता है। नेक्स्ट, मानव का विशेषण पूछ रहा है, तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक। ठीक है, अवस्था कितनी होती है? 3, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, अब मानव का विशेषण क्या होगा? देखो, मानवता क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मनुष्य क्या है? मनुष्य आपकी संज्ञा है। अब ये कौन सी संज्ञा है, ये आप बताओगे कि मनुष्य कौन सी संज्ञा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मानवीय। मानव का विशेषण क्या हो जाएगा? मानवीय। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सरोवर में कौन सी संधि है? देखो, मैंने बताया आपको, इस तरीके से कभी ओ लग के आ जाए ना, तो उसे किसमें? विसर्ग में बदल दो। सरह दनबर सरोवर, आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। गुण संधि में क्या होती है? मैंने बताया एक गुण हर किसी में होता है, कई बार बताया आपको, एक मात्रा आ जाए तो लगाया ना। स्वर संधि के 5 भेद, तीर गुण वृद्धि जड़ आदि। कितना इजी है हिंदी। देखो, कुछ लोग 1 दर्जन फल खा रहे हैं, इसमें सही निर्देश बताओ। कुछ लोग मतलब फिक्स है, नहीं है, अनिश्चित है, तो निश्चित निश्चित कट गया, सीधे आंसर क्या निकले? अनिश्चित संख्या। अब 1 दर्जन है, तो 1 दर्जन में तो 12 ही आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई दुकान वाला आपका रिश्तेदार हो तो 15 दे दे, 12 ही देगा ना, फिक्स है, तो निश्चित संख्या होती है दर्जन, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा हो तो पूछ लेना दोबारा कमेंट बॉक्स में। राजा भिक्षुक को दान देता है, कभी भी हम कोई चीज़ देने की बात आ जाए और देने के बाद कभी वापस ना आए, क्या ना आए? वापस ना आए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका? संप्रदान कारक। अगर यहीं पे मैं कर दूं कि माता धोबी को कपड़े देती है, तो वहाँ पे भी क्या होगा? वहाँ पे हो जाएगा कर्म को। और मैं कह दूं माता भिक्षुक को कपड़े देती है, तो वहाँ आ जाएगा संप्रदान। तो इस चीज़ को याद रखना, संप्रदान का क्या होता है? के लिए। ठीक है, कर्म को अपादान से, करण में भी से होता है, कर्ता ने। कारक चिन्हों की कारक कितने होते हैं? 8। ठीक है, याद रखना। इतने ही क्वेश्चन थे, प्लीज़ शेयर कर देना, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ बेल आइकन दबा देना अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो, और कोई अगर न्यू है ना चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, एंड सपोर्ट अस। और बाकी भरोसा रखो, कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज होगा, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन होंगे कि एक पेपर हुआ है। अब मैं कल बताऊँगा कि कौन सा पेपर हुआ था वो। ठीक है, आज ही पेपर हुआ है, कल मैं बता दूँगा, बाकी कल परसों आएगी, आप सॉरी, ये वीडियो आज जा रही है आपके पास, कल आएगी वीडियो वो। ठीक है, अपना और अपनों का ख्याल रखना, जो क्वेश्चन पूछा है ना उसका जवाब देना। जय हिंद, जय भारत।